क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट सेक्शन है। इसमें समझेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे हमने बोर्नियो कैसे चलाते हैं वो हमने समझा था। इसका हमारा सेक्शन है फर्स्ट। जैसे फर्स्ट सेक्शन को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो आज जो हमारा क्लास है वो आपका है लाइट सेक्शन का। लाइट सेक्शन, तो यहाँ पर हमने एक लाइट सेक्शन ओपन किया हुआ है जो कि मॉडल है इसका वीवो का। देख सकते हैं आप, Y11 है, Y11। इसमें कि एक आईसी लगा हुआ आपका, ये लाइट वाला आईसी है 6 लाख का। ये आपका एक 6 लाख का लाइट आईसी है। ठीक है, क्योंकि हमारे मोबाइल में जितनी भी लाइट आईसी यूज होती है सेपरेट, वो केवल आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, आपकी कुछ स्टेप होती है जो कि आपकी एक 6 लाख की लाइट आईसी। ठीक है, क्योंकि इसमें लैक्स हैं इसलिए हम जिसे लैक्स कहेंगे। 6 लाख की लाइट आईसी है। इसके बाद हमारे पास एक और लाइट आईसी होता है जो कि सेपरेट लाइट आईसी आपका है। एक हमारे पास लाइट आईसी होता है जो कि बॉल वाला होता है। इसमें आपकी टोटल 12 बॉल्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हमारा लाइट आईसी होता है जो कि 12 बॉल का होता है। ये दोनों ही लाइट आईसी आपकी होती है सेपरेट, मतलब कि ये लाइट आईसी जहां भी यूज में आएंगी उनमें आपका और कोई सेक्शन इसमें इनबिल्ड नहीं होगा, ओनली लाइट के लिए ही यूज किए जाएंगे। इसके अदरवाइज आप कोई भी लाइट आईसी लेंगे तो वो लाइट आईसी के अंदर आपका कोई ना कोई सेक्शन मर्ज होगा। जितना भी इससे अगर बिग बॉल का लाइट आईसी होगा तो समझिए उसमें और कोई सेक्शन भी मर्ज होगा। इससे छोटा लाइट आईसी भी एक होता है आपका, जो आपका होता है 9 9 बॉल का। ये सभी सेपरेट लाइट आईसियां हैं। ये इन लाइट आईसियों में केवल ये का लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज बनवाती हैं और इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, हालांकि ये लाइट आईसी समय के साथ साथ आपकी होती हैं मॉडिफाई। तो ये लाइट आईसी आपकी कई सारी आईसीओ के अंदर मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई भी एक आईसी है, आपका उसका नंबर है PMI 8952। तो ये जो आईसी है इसके अंदर आपका लाइट आईसी इसमें इनबिल्ड है, जो कि एक चार्जिंग आईसी है। इसमें इनबिल्ड है, मतलब कि ये मॉडिफाई हो गया। ये जो आपकी, जैसे आप कह सकते हैं, ये जो बॉल वाली आईसी है इसको इसके अंदर ही मर्ज कर दिया है, जो चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो इस तरह से मॉडिफाई हो सकती है। बाकी अगर सेपरेट लाइट आईसी होंगी तो वो दो ही तीन तरह की होंगी, एक तो एक है और एक सेकंड ये टाइप और थर्ड ये टाइप। बाकी ये टाइप दो तीन मॉडल में आता है, क्यों, Redmi 9 है, Y1, ठीक है, और आपका Y3 कह सकते हैं आप। तो ये तीन टाइप के मॉडल में हमको देखने को मिला है। अदरवाइज जितने भी मॉडल हैं उनमें आपकी ये या ये टाइप मिलेगा जो सेपरेट लाइट आईसी है। तो हम बात करेंगे 6 लाख की लाइट आईसी जिसमें लगा है, उसमें कंपनी किस तरह से मॉडिफिकेशन करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जैक है, तो यहाँ पर मैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास मॉडल कौन सा है, वीवो का Y11 है। और ये हमारे पास जैक है डिस्प्ले का। ठीक है, ये आपका जैक हो गया।
अब देखिए, लाइट सेक्शन को रिपेयर करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये 6 लेग की लाइट आईसी जिसमें आपका एक बूस्ट कॉइल है, एक डायोड है, इसका यूज हमको क्यों करना पड़ा। देखिए, कीपैड हैंडसेट की जो लाइट है वो आपकी ऑन हो जाती है 3.7 वोल्टेज पर, जबकि हमारी एंड्रॉयड फोन की लाइट को बूस्ट होने में, मतलब कि ऑन होने में, कम से कम 12 वोल्टेज से आपके 30 वोल्टेज तक चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आपको एक रेशो मिल गया होगा कि हमको मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए एंड्रॉयड फोन के लिए। तो मिनिमम हमको एंड्रॉयड फोन की लाइट को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो हमारा ये है। इसीलिए हमको यहाँ पर एक सर्किट बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पर आपका वोल्टेज बूस्ट होता है, ये डीसी वोल्टेज होता है। डीसी वोल्टेज से हम डीसी वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर के नाम से जानते हैं उसे। आप पहले समझेंगे लाइट सेक्शन को बनने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी हमें। तो देखिए, ये है आपका, जैसे हमारे पास बैटरी का वोल्टेज होता है 3.7, हमें यहां से यहां तक सफर तय करना है, ऐसे कह सकते हैं, वहां यहां से यहां तक जाना है। तो 12 वोल्टेज बनने के लिए कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट तो रहेगा कंपोनेंट का। तो देखिए, हमें बूस्ट वोल्टेज 12 वोल्टेज बूस्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आपका है बूस्ट कॉइल। पहला चीज हमको बूस्ट कॉइल, नंबर सेकेंड आपका कैपेसिटर, ठीक है, डायोड, और आपका लाइट आइस। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम आराम से वोल्टेज को बूस्ट करा सकते हैं। ये जो वोल्टेज है, हमें यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बूस्ट कराना है तो हम आराम से करा सकते हैं। ये भी वोल्टेज डीसी है, हम डीसी से डीसी को ही बूस्ट कराएंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं हम डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। तो इसके लिए हमें ये कंपोनेंट की आवश्यकता होगी जिससे हम ये वोल्टेज से ये वोल्टेज को बूस्ट करा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, डिस्प्ले जैक पर हमें कितनी लाइन की आवश्यकता होती है एंड्रॉइड फोन में लाइट की बनाने की। जैसे कीपैड में हम लोग जानते हैं कीपैड में केवल 2 ही लाइन होती है आपकी। कीपैड फोन में केवल आपकी 2 ही लाइन होती है, एक होती है आपकी कीपैड में एनोड, और एक होती है कैथोड। अगर आपने देखा हो कीपैड के पत्ते पर, जब आपका कोई भी कीपैड फोन होगा उस पर आपका ए या के लिखा होगा, या तो ऐसे लगा होगा प्लस या माइनस, इस टाइप से आपका लिखा होगा। अब जब टच के फोन आते हैं तो उसमें आपकी कुछ लाइन बढ़ जाती है, जैसे एक होती है एनोड, इसे हम बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट। दूसरा K1, K2, मतलब कि कैथोड, ये लाइट का फीडबैक होता है, मतलब लाइट का माइनस कह सकते हैं आप। एक इसका होता था PWM, ठीक है, PWM लाइन होता है, और इसे हम CABC नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास ये डिस्प्ले की जैक पर लाइन आती है। बाकी देखो, पहले के आपके जो हमारा कीपैड हैंडसेट था उसमें भी आपकी एनोड कैथोड लाइन आता ही था। यहाँ पर एक लाइन और आता है जिसे हम CABC कहते हैं, जो कि बैक लाइट कंट्रोलर होता है आपका। अब देखिए, कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। आप रिक्वायरमेंट समझा हमने, हमको यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बूस्ट करना है। बूस्ट करने के लिए हमको ये चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हमको लेना है। उसके बाद डिस्प्ले के जैक पर ये लाइन हमारी आईसी से निकलेंगी। तो ये हमारे पास 6 लेग का एक हमारे पास लाइट आईसी है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट में हमने लाइट आईसी ड्रॉ कर लिया। इस पर हमको चाहिए एक बूस्ट कॉइल, ठीक है। तो हम यहाँ पर बूस्ट को ड्रॉ करेंगे।
ये हमारा बूट पोल है जो हमने ड्रॉ कर लिया पर। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हम। हमको चाहिए डायोड। तो हम डायोड लगा देते हैं एक बार। ये हमारा डायोड है। और हमको चाहिए कैपेसिटर। तो ये मेरा कैपेसिटर हो गया। तो ये मेरा हो गया डायोड, जिसका ये सिरा इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सिरा है। और ये है आपका है कैपेसिटर है का, ये ग्राउंड है आपका सी। और ये डी। हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। ठीक है, अब उसका वायरिंग करना है। वायरिंग। तो सबसे पहले हमारे लाइट सेक्शन में सबसे पहले हमको मिलता है बीपीएच पावर, जो कि हमारा बनाता है चार्जिंग आईसी, जैसे यहाँ देख सकते हैं। चलो अब किसको मिलता है बीपीएच पावर। तो देखो सबसे पहले से मिलेगा बीपीएच पावर। तो देखिए यहाँ से हम बीपीएच पावर इसका ले लेते हैं यहाँ से, जो कि आपका यहाँ मिलता है बूस्ट कॉल को, और एक सिरा मिलता है हमारे इसको। ये हमारा बीपीएच पावर है। यहाँ वोल्टेज हमको मिलता है 3.7 से लेकर 4.2 तक बीपीएच लाइन हमारा ये आता है। ठीक है, अब आईसी में हमारा एक पॉइंट ग्राउंड होता है, तो ये ग्राउंड हो गया हमारा। ये हमारा पॉइंट इसमें ग्राउंड हो गया। ठीक है, पहला वायरिंग हो गया। अब क्या होता है, कोयल का सेकंड सिरा जुड़ा होता है हमारा डायोड को एक सिरे से इससे। अब ये सिरा जुड़ा था आपका यहाँ पर। ये आपकी हर 6 लेग की लाइट आईसी में ऐसे कनेक्शन होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका एक सिरा जुड़ा है यहाँ, और सेकंड सिरा आपको जुड़ा है ये यहाँ से ऐसे। तो ये आपका ऐसे यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो लाइन हमारा यहाँ से निकलता है, ये लाइन हमारा यहाँ टच होता है। ठीक है, ये लाइन पर हमारा होगा स्विचिंग। अब जो हमारा यहाँ से लाइन निकलेगा, ये जो लाइन हमारा निकलता है, अब ठीक है यहाँ पर हमारा होगा स्विचिंग। ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारा होता है स्विचिंग, इसे हम कह सकते हैं एलएक्स। एलएक्स मतलब कि यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज भरने के लिए हमारा इस पॉइंट पर स्विचिंग होता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्विचिंग होता है हमारा। ये वोल्टेज बनने के लिए हमारा इस पॉइंट पर स्विचिंग हो, जिसे हम एलएक्स बोलते हैं। जो कि हमारा हमको बूस्ट वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगा। बूस्ट वोल्टेज जो मिलेगा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, 12 वोल्टेज से लेकर 30 वोल्टेज तक हमको यहाँ मिलेगा। ये जुड़ा हुआ है इस कैपेसिटर के एक सिरे से। यहाँ से लाइन आया ये, तो मतलब हमारा लाइट का एनोड लाइन ऐसे बनता है। ठीक है, जब तक आपका सर्किट ऑन नहीं रहेगा, मान लो अभी सर्किट ऑन नहीं है, तो आपको यहाँ से आपका क्या आया, विद्युत वाला लाइन आया यहाँ से, ये आपका कोयल में जाएगा। कोयल में एक वायर होता है इस टाइप से। तो ये वोल्टेज यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा 3.7। अब ये यहाँ चला जाएगा। अब अभी तो हमारा सर्किट ऑन नहीं है, तो आईसी अंदर तो ये वोल्टेज जाएगा ही नहीं। तो ये वोल्टेज इस साइड जाएगा, क्योंकि डायोड रूल्स क्या है, डायोड के प्लस से वोल्टेज देते हैं तो ये वोल्टेज को
नेगेटिव तरफ पास कर देता, तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पास हो जाएगा, और यहाँ से होता हुआ सीधा वोल्टेज हमको यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमारा फोन बंद रहेगा, मतलब विदाउट ऑन, तो जितना वोल्टेज हमारा इस लाइन में, सेम वोल्टेज हमको यहाँ मिलना चाहिए एनोड की लाइन पर। फोन ऑन होने के बाद जब आईसी और बूस्ट कोयल और डायोड तीनों एक्टिव रहेंगे, तब हमारा बूस्ट वोल्टेज ये बनना चाहिए। विदाउट सेट को ऑन किए हमको इस लाइन पे ये वोल्टेज मिलना चाहिए जितना हमारा पीपिच पावर का वोल्टेज होता है। ये आपको समझ में आया? अगर यहाँ पर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हेलो। आ रही है सर आवाज आपकी। आवाज आपका नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। आ रही है सर आपकी आवाज। ये समझ में आ गया ये लाइन? हाँ सर। हेलो, आपको ये लाइन समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। जो कि आपका इसमें आपका ये लाइन है, ये लाइन, तो ये डायोड है, ये रहा। तो ये आपका यहाँ से ये लाइन, स्विचिंग वाला लाइन यहाँ जुड़ा, तो यहाँ से लाइन पार हुआ जो जैक के लिए जाता है, तो ये जैक की लाइन आपका आ गया। ठीक है। अब जो 6 लाख की लाइट ऐसी है, इसमें जो आपकी ये लाइन हमने बना चुकी है, हमको ये 2 लाइन बनाना है, K1 K2। तो K1 K2 लाइन बनने के लिए कंपनी क्या करती है, आपकी इस लाइन में लगाती है रजिस्टर, ओनली 10 ओम से वन साइड ग्राउंड कर देती है। अब आपका यहां से जो लाइन आपका आएगा, इसी में से आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे K1 K2। ये आपका यहाँ पर K1 K2 हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा K1 K2। अब आपका इस लाइन पर जो रीडिंग आएगा GR, आपको मिल सकता है यहाँ पर आपको 400 प्लस इस लाइन पर, नोट पर। अब इस लाइन पर जो आपको GR मिलेगा, वो आपको मिलेगा ग्राउंड। इस पर आपको बीप आएगा, बीप। कैथोड फ्रंट पर आपको बीप आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 ओम का रजिस्टर ओनली, जो कि ग्राउंड से एक साथ जुड़ा होता है, तो आपको यहाँ पर बीप आएगा। ठीक है। अब आपका अब बचता है ये PWM लाइन। देखिए, हमारी लाइट आईसी को ऑन होने के लिए अभी क्या चाहिए, देखो अभी सेट, अभी लाइट आईसी मेरी ऑन नहीं हुई है। अभी हमने किसी इनपुट दिया है, ग्राउंड दे दिया। ठीक है, जब तक इसे ईएन। हेलो बोलिए। सर, वो अपना जो कैथोड प्लस और माइनस एक ही में से निकलेगा ना? हाँ कंपाउंड कंपोनेंट वगैरह नहीं है उसमें कुछ? हाँ, इसमें कंपोनेंट अगर होगा भी, तो वो दोनों साइड से ग्राउंड मारेगा। ये कंपोनेंट लगा तो है आपका रजिस्टर। हाँ सर। हाँ। अगर मान लो, अगर इसमें मान लीजिए अगर इसमें कैपेसिटर कंपनी लगा दिया, तो आपको यहाँ भी पाएगा और यहाँ भी पाएगा, आपको समझ, आपको लगेगा कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। हम्म। क्योंकि इसमें आपका बीप ही आता है, पर बीप के साथ कुछ रीडिंग आएगा, जैसे बीप आपका, जैसे बीप बीप बोलता है मीटर, तो आपका ऐसे रीडिंग आएगा। ऐसे आपको 4 आ जाए या 5 आ जाए बीप के साथ, ऐसा रीडिंग आएगा आपको। 3 आ जाए, ऐसा रीडिंग आएगा। समझिए ये ओके है लाइन। अगर आपको 0 0 आ जाए, ऐसे 0 0 आ जाए रीडिंग बीप के साथ, ये तो बीप पूरा पूरा बीप ही होता है। तो समझिए हाँ कि रजिस्टर किसी ने निकाल के जंपर मार दिया है। ऐसा करने से आपकी ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगी। अब देखिए, अभी आईसी ऑन नहीं है, क्योंकि आईसी को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? फिर जी इनपुट। इनपुट हमने यहाँ से दे दिया, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है। फिर चाहिए आईसी को इनपुट मिल गया, अब आईसी चाहिए ईएन। उसके बाद आईसी बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए स्विचिंग कराएगा। तो हमने अभी इसे ईएन दिया ही नहीं, अब हम इसे ईएन देंगे।
तो देखिए हमारे फोन में जो ईएन आता है, या तो आपका आएगा सीपीयू से या पीएम से आएगा। तो या तो आपका ये आएगा पीएम से, पावर आईसी से, या सीपीयू से आएगा ईएन। क्योंकि ईएन आपका इस पॉइंट पर आता है, ईएन, ई एन। तो हमारा इस पॉइंट पे ईएन आएगा, ये जो कि हमारा इस सीपीयू इस आईसी को ईएन देगा, मतलब कि ऑन होने के लिए सिग्नल देगा। ईएन का मतलब होता है इस आईसी को इनेबल करने वाली लाइन, एक तरह का स्विच है ये स्विच है। जब ये पावर आई स्विच, आप सीपीयू स्विच दबा देगा यहाँ से, तो ये सप्लाई इसमें इसको पहुंच जाएगी और यहाँ से ये आपकी आईसी ऑन हो जाएगी। जब आईसी ऑन हो जाएगी तो फिर आपका बूस्ट कॉइल और डायोड की सहायता से हमको यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज प्राप्त होंगे, और आपकी यही वोल्टेज यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ से फोल्डर आप लगाएंगे तो फोल्डर के पत्ते पर यहाँ भी लाइट का प्लस पॉइंट आएगा। तो यहाँ से जैसे 12 वोल्ट नीचे जाएंगे तो लाइट आपकी जल जाएगी। पर इसमें ये जो लाइन है वो भी लाइन इसी में से कट के ईएन भी हमारा डिस्प्ले जैक को ही मिलता है। आप ऐसे कह लो, इसको हम बोलते हैं सी ए बी सी। पीडब्ल्यूएन लाइन और ईएन एक ही बात होती है। ये इसको हम पीडब्ल्यू लाइन भी बोलते हैं, वो ईएन होता है एक टाइप का। तो ये इसमें से कट के इसको ही मिलता है। तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले जैक पर चारों लाइन हो गई, एक ये हो गया नोट, K1 K2 पीडब्ल्यूएन, ये रही आपकी लाइन। और बाकी जो आपका ये वाला पॉइंट बचता है, आपका आखिरी जो पॉइंट बचता है आपका ये आपका होता है एफ बी, फीडबैक। अगर आईसी आपको ओके काम करेगा तो आपको इस पॉइंट पर आपको मिलेगा 0.5, आधा वोल्टेज मिलेगा आपको यहाँ पर। इसका जो भी कैपेसिटर हो, पॉली लाइन कहीं जाएगा नहीं, केवल यहीं पर इसका एंड हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपका कैपेसिटर वगैरह हो, उसका वोल्टेज आपको यहाँ मिलता रहेगा। 0.5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो समझो आपकी आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आपका कोई भी 6 लाख की लाइट आईसी, अगर कोई फोन है उसमें अगर आपका लाइट नहीं बन रहा, तो आपको इस तरह से उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप उसका मैकेनिज्म को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हर लाइन की रीडिंग बताया है, ठीक है। वोल्टेज आपको कहाँ चेक करना है वो भी बताया है। अब आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? देखो स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले, जब मान लो लाइट का फॉल्ट हमारे पास आया, ये तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा लाइट सेक्शन है, ठीक है, लाइट के लिए आपके पास कोई फोन आता है और आपको उसमें देखना है कि सबसे पहले हमारे उसमें किस टाइप का आईसी लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 6 लाख का एक आईसी लगा हुआ है लाइट। अगर आपको 6 लाख का आईसी लगा है तो आपको यहाँ का रीडिंग चेक करेंगे। तो एनोड पर जो रीडिंग आपको आना चाहिए वो आपको आना चाहिए 400 प्लस रीडिंग आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। 400 प्लस मतलब 500 मिल सकता है आपको, ठीक है, 550 मिल सकता है आपको। इस तरह से रीडिंग आपको ये मिल जा सकता है। अब आपको एनोड की लाइन पर रीडिंग चेक करना है ग्राउंड, इस पर आपको बी पाना चाहिए इस लाइन पर। देखेंगे आप इस लाइन में ओनली लगा हुआ बीच में ये एक रजिस्टर हो सकता है, या मान लो ये कंपोनेंट ओनली 2 कंपोनेंट के सप्लाई जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस लाइन पर आपको मिलना चाहिए बीप। ऐसा क्यों? देखेंगे यहाँ पर आपका लगा है ये कैथोड की लाइन से लगा है आपका रजिस्टर, जो कि एक साइड से आपका ग्राउंड है। यहाँ पर आपका ग्राउंड है। अगर ये रजिस्टर आपका निकल जाएगा
तो फिर आपके फोन में लाइट नहीं आएगा। अगर लाइट आता भी है, मान लीजिए अगर लाइट आता भी, अगर इस लाइन से ग्राउंड हट गया तो समस्या आएगी कि आपके फोन में लाइट तो आ सकता है, पर वो लाइट आपका ब्राइटनेस फुल रहेगा। ब्राइटनेस फुल रहेगा। जब आपके फोन में ब्राइटनेस फुल होता है तो हमारी ये बूस्ट कॉल हीट होती है और आईसी भी हीट होती है। तो आपको लगेगा कि मेरा शायद ये आईसी खराब हो गया या बूस्ट कॉल खराब हो गया। और आपका अक्सर जो खराब होगा वो ये होगा, रजिस्टर। रजिस्टर यहाँ से किसी ने निकाल दिया होगा, या रजिस्टर से आपका जंपर यहाँ से ये कनेक्शन कट गया होगा। मतलब कि जब आपका इस लाइन से ग्राउंड हट जाएगा तो इस आईसी का जो भी रीडिंग आएगा वो रीडिंग आपको इस लाइन में मिलेगा। मतलब कि आपको 6 लाख की लाइट आईसी में हमको यहाँ पर ग्राउंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रजिस्टर एक साइड ग्राउंड होता है और 10 ओम का रजिस्टर है, जिसे हम एक तरह का जंपर वायर मान लो। इस टाइप का रजिस्टर होता है ये। अगर जब ये रजिस्टर का ग्राउंड हट जाएगा तो इस लाइन पर रीडिंग आ जाएगा। आपको रीडिंग अगर आपको आया तो समझिए आप जब फोन को चालू करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस फुल हो जाएगी। अगर ब्राइटनेस फुल होगी तो आपकी आईसी हीट होगी, और ब्राइटनेस आपकी कम नहीं होगी। आपकी ब्राइटनेस कम होगी नहीं, तो आपकी आईसी खराब हो, आईसी हीट होगी, बूस्ट कॉल हीट होगी। आपको लगेगा कि मेरा बूस्ट कॉल या आईसी खराब है। तो ऐसे कंडीशन में एक बार आप कैथोड की लाइन को चेक कर लो। कैथोड की लाइन का ही मतलब होता है आपके मोबाइल की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का। आपके फोन में ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना है तो इसी लाइन का होता है काम, जिसे हम कैथोड लाइन कहते हैं। ठीक है। अब आपका आता है आपका ये लाइन, एनोड लाइन। एनोड लाइन के फोल्ड क्या हो सकते हैं? एनोड लाइन में जब आपके इस लाइन में लगने वाले दोनों कैपेसिटर हैं, जो डायोड के बाद आउटपुट लाइन होती है, जो डिस्प्ले के जैक के लिए जाती है, अगर हमारे ये दो लाइन के कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे तो आपको कैथोड पर रीडिंग लो मिलेगा। जैसे 200 मिले आपको, 150 मिले या 250 मिले, तो आप समझ जाना कि इस लाइन के दोनों कैपेसिटर में से कोई एक शॉर्ट हो गया है। अपेक्षा जब आप डायोड के इस साइड रीडिंग चेक करेंगे तो आपको यह रीडिंग 300 मिलेगा, और यह रीडिंग चेक करेंगे आपको रीडिंग 200 मिलेगा, जबकि उल्टा होना चाहिए आपका। कैसे? अगर आपको यहां पर रीडिंग मिल रहा है 300, तो मान लीजिए यहां पर रीडिंग आपको मिलना चाहिए 400। 100 प्लस मिलना ही चाहिए आपको। इस पॉइंट पर रीडिंग आपको मिलना चाहिए 400, यहां पर अगर रीडिंग में आपको मिल रहा है 300 तो आपको यहां पर रीडिंग मिलना चाहिए 400। ये अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो यहां पर आपको रीडिंग मिला 300 और आपको यहां मिल रहा है 200, तो इसका मतलब है आप समझ जाना कि मेरा इस लाइन में लीकेज हो गया है। लीकेज में या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा या आपका कैपेसिटर ये शॉर्ट होगा। ये आपको ध्यान देना है। इस लाइन में मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है। इस लाइन का जीआर कम हो जाता है, जबकि डायोड की अगली साइड की अपेक्षा। तो आप लोग हमेशा डायोड चेंज करते हैं, ये चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए क्योंकि ये लाइन में लीकेज आ जाता है। ये दोनों कैपेसिटर, कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, इसलिए आपके साथ ऐसा समस्या देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर और अगर हमारा इस आईसी को ईएन नहीं मिलेगा, जैसे देखेंगे आपका यहाँ पर देखो ये लाइन ईएन की है, तो लाइट आईसी को ऑन करता है। देखो ये लाइन ओनली डिस्प्ले के जैक तक दिखाया गया है, इसमें आपका कंप्लीट दिखाया नहीं गया है। तो ये लाइन आपका आता है सीपीयू या पावर से आएगा। तो अगर ये लाइन इस आईसी को नहीं मिला, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। फोन को ऑन करके इस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा 1.8 वोल्टेज। इस पॉइंट पर आपको मिलेगा 1.8 वोल्ट, आपको इस पॉइंट पर मिलना चाहिए। फोन को ऑन करके अगर ये मिल रहा है, समझिए ईएन आपका आ रहा है, आईसी को इनपुट भी मिल रहा है, तो मेरा लाइट आईसी खराब है फिर मेरा। अगर आपके फोन में लाइट ब्लिंक करता है, ब्लिंक कर रहा है लाइट आपका, कम या ज्यादा हो रहा है, आपने चेक किया है आपका जो लाइट है वो बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो समझिए आपके फोन में ये बूस्ट को खराब होता है। जब आपके फोन में बूस्ट को खराब होता है तब आपके फोन की लाइट ब्लिंक करता है। जब आपके फोन का बूस्ट को खराब होगा तो आपके फोन की लाइट ब्लिंक करेगा। ये आपका लाइट कम या ज्यादा होगा। तो इसमें आपके इतने टाइप के फॉल्ट आते हैं। 6 लाख की लाइट है इसमें।
ठीक है, यहाँ पर अगर आपको किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ओप्पो A12 का थोड़ा समझाइए ना। ये आपका ओप्पो 12 है। इसमें भी देखेंगे आप तो इसमें भी वही लाइन आया आपका। एक आपका एनोड है, और एक कैथोड है, और एक पीडब्ल्यूएम में। ठीक है, यहाँ पर आपके लाइन आए हैं, तीनों तीनों लाइन उसमें भी थी, तीनों लाइन इसमें भी है आपके। और आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए, ये रहा। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, पीपेज पावर, जो कि हमारा इस साइड आएगा, बूस्ट कॉल के। आईसी को मिलता है और इसको भी मिलता है। सेकंड साइड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने बीपी पावर इस साइड दिया है, और इस साइड आपका किया है स्विचिंग। समझेगा कि हमारा सेकंड साइड भी बूस्ट कॉल का अगला सारा जुड़ा होता है डायोड से, तो ये जुड़ा है डायोड से आपका। ठीक है। अब आपका यहां से जो ये लाइन यहाँ गया हुआ है, तो ये हमारा होगा लाइट का प्लस पॉइंट, जिसे ये एनोड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से लाइन ये डिस्प्ले जगह चला जाएगा, ये लिखा हुआ है देखो, लाइट का एनोड। ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये रहा check। अब देखिए कैथोड लाइन कैसे बना इसमें। कैथोड लाइन आपका ये रहा। देखिए यहाँ पर आपकी ये रही रजिस्टर, जो कि 10 ओम की है, जो कि आपकी साइड से ग्राउंड है। एक साइड आपकी ये सप्लाई है, पर इसके वजह से ग्राउंड ये भी लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरह का 10 ओम मतलब इस तरह का जंपर वायर के बराबर होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से ये लाइन बनी कैथोड लाइन, यहाँ से सीधी लाइन चला जाएगा कैथोड के लिए। सर हर कैथोड लाइन में 10 ओम का रहता है क्या सेम। रजिस्टर? हाँ, 6 लाख की लाइट है इसी में ओनली। हाँ हाँ सर। ठीक है, अगर यहाँ से ग्राउंड हट गया, तो लाइट ब्राइटनेस आपकी कम या ज्यादा नहीं होगी, या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, फुल हो जाएगी। तो आपको लगाना जरूरी है इसे। ये आपका हो गया कैथोड लाइन। अब ये लाइन आपकी ईएन की लाइन है, जो कि इसे या तो सीपीयू देगा या आपका देगा पावर, तो इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है। ये लाइन पर वोल्टेज हमारा आता है। अगर आईसी निकाल भी देंगे तब भी आपको इस लाइन में वोल्टेज मिलेगा। 1.8 से 2.8 वोल्ट तक वो हमारा पावर आईसी या सीपीयू देता है। ये सीपीयू देगा या पावर आईसी देगी आपको। ये रहा। क्योंकि आईसी को ऑन होने के लिए आपका इनपुट और ईएन चाहिए। तो इनपुट तो हमारा ये हो गया, ये हमारा पीपेच पावर, जो कि हमारा चार्ज ही बनाता है। ऐसे इनपुट हो गया, जो कि आपको दिख रहा होगा, इनपुट हो गया। और ईएन हमारा ये मिल गया। तब दोनों चीज मिलेगा तब हमारी आईसी काम करेगा, और यहाँ से वोल्टेज हमारा आउटपुट के लिए काम चालू कर देगा, और यहाँ को हमको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब आउटपुट तो यहाँ से होता है, पर आपका स्विचिंग होकर यहाँ पर हमको बूस्ट वोल्टेज यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपका 12 वोल्टेज फिर यहाँ से होता हुआ जैक पर जाएगा, और जैक से डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर लाइट 12 वोल्ट पे जल जाती है, तो हमारी फोन में लाइट 12 वोल्टेज पर आ जाएगी। और आपकी लाइट ब्लिंक करती है तो आपको चेंज करना है इसका बूस्ट पॉइंट, जो कि हीट होके खराब हो जाता है, इसीलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। और आप बूस्ट कॉइल को किसी भी लाइट सेक्शन में निकाल के लगा सकते हैं, ये सबका सेम वैल्यू का होता है ज्यादातर। बाकी किसी को कुछ पूछना है। कल बॉल आईसी में। बॉल आईसी का अलग कनेक्शन होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे उसे। हेलो सर। हेलो बोलो। सर, कैथोड लाइन
two resistors have my phone, sir. हाँ वो Uh, A03E, A04E. कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी है, कभी वन लगाती है टू, उससे कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। Sir, तो but I changed the another board resistor, replace the two resistor, almost remove and replace the resistor. Same condition, sir. सेम कंडीशन, नॉट लाइट वर्क। Okay. Yes, sir. तो चेक द ईएन लाइन। EN line. ईएन Sir, लाइन, EN line. मोबाइल ऑन, कितना volt, sir? मोबाइल ऑन, कम टू वोल्टेज 1.2 1.2. से 1.8 वोल्टेज तक। Okay, sir. ठीक है, दिस वोल्टेज फ्रॉम पीएम या सीपीयू। Okay. Sir, totally schematic diagram is available. This line, everything. EN line. एक मिनट, आई चेक। So, but you told me the resistor value 10 ohms, but schematic diagram not mentioned, sir, value. ओके, तो कंफर्टेबल मॉडल, ठीक है, चेक कंफर्टेबल मॉडल, चेक सेम लाइट आईसी यूज 6 लाख। तो Uh, Redmi 5 है, लेटेस्ट लेटेस्ट नहीं, मतलब कि एक चीप मॉडल है, फुल डीलिंग दिस मॉडल लाइट आईसी। देखिए यहाँ पर आपकी, देखो, पुट द सेम लाइट आईसी 6 लाख। देखो, yes, sir. लाइन इज ईएन, ठीक है। अब देखो, नेम पीडब्ल्यू एन या सी ए बी, Okay. थ्री नेम दिस लाइन, एबीसी, ए सी ए बी सी, या पीडब्ल्यू लाइन, पीडब्ल्यू एम, या ई एन लाइन। देखिए, दिस लाइन फ्रॉम पीएम Yeah. कंप्लीट। Okay, sir. Okay. ठीक है, अब रजिस्टर वैल्यू 10, रजिस्टर 10 ओम। 10 ohm. अगर Okay, sir. 10 ओम Okay, sir. होता तो इसके बैक साइड के नोट, पर नॉट के, तो ओनली ओम्स। Only ohms. तो 10 ओम रजिस्टर, एंड आपका ईएन लाइन फ्रॉम पीएम आईसी, आईसी Oh, इनेबल लाइन। okay, sir. Okay. ठीक है, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा।